कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज फिर विक्रम और वेताल की लाई हूँ कहानी आपके लिए। जो कहानी कल हमने जो हमारी अधूरी रह गई थी उसका अगला पार्ट लाई हूँ, जब सपना सच हुआ। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं अपनी वीडियो शाम को डालती हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए। अब मैं आपको इसी कहानी का अगला पार्ट बताऊंगी। एक दिन फिर चंद्रनाथ ने अपना सपना देखा कि उसका व्यापार खूब चल पड़ा है और वह शहर का सबसे धनी व्यापारी बन गया है। सपने से जगने पर उसने फिर से मंत्र पढ़ा। मंत्र के प्रभाव से जल्दी ही उसका व्यापार चल निकला और उसने खूब धन कमाया। सपने के अनुसार वह शहर का सबसे धनी व्यापारी बन गया। बच्चों, मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था कि वो साधु से मिला था और साधु ने उसको मंत्र दिया था कि तुम इस मंत्र को पढ़ना तो तुम जो भी सपना देखोगे वो तुम्हारा सच हो जाएगा, मगर तुम इसको सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे सुनिए कहानी। शहर के अन्य व्यापारी उससे ईर्ष्या करने लगे। चारों ओर चंद्रनाथ के व्यापार की बातें होने लगी कि कैसे धनी बनने के लिए उसने कर की अवहेलना की है। यह सारी अफवाहें धीरे धीरे राजा के कानों में भी पहुंची। राजा ने अपने सिपाहियों से इन अफवाहों की जांच करवाई तो उन्हें सच पाया। चंद्रनाथ को सजा स्वरूप जितने कर की अवहेलना की गई थी उसका 10 गुना राजा को देना था। इस सभी बातों से चंद्रनाथ क्रोधित हो उठा। उसी रात उसने सपना देखा कि वह पाटलिपुत्र का राजा बन गया है और उसके बारे में जिन व्यापारियों ने अफवाहें उड़ाई थी उन सबको वह सजा दे रहा है। सुबह उठने पर वह जैसे ही अंतिम बार मंत्र पढ़ने जा रहा था उसे कुछ आभास हुआ। चंद्रनाथ रोने लगा। उसने मंत्र नहीं पढ़ा और सीधा जंगल में साधु के पास जाकर उसने मंत्र की शक्ति वापस लेने का अनुरोध किया। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, चंद्रनाथ ने मंत्र को क्यों नहीं पढ़ा और पाटलिपुत्र का राजा क्यों नहीं बना? बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था वेताल जो भी कहानी सुनाते थे वो राजा से उसमें प्रश्न पूछते थे कि ताकि राजा उसका उत्तर दे सही और वो जाके फिर पेड़ पर बैठ जाए और राजा के साथ उन्हें नहीं जाना पड़ा। तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा राजा से, बताओ कि वो चंद्रनाथ ने मंत्र क्यों नहीं पढ़ा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, चंद्रकांत को यह आभास हो गया था कि कड़ी मेहनत के बिना प्रसिद्धि और सफलता नहीं मिलती। ऐसा जीवन जीने में कोई मज़ा नहीं है जहाँ सारे सपने आसानी से साकार हों। उसे साधु ने मंत्र की शक्ति के द्वारा बहुत ही मूल्यवान सीख दी थी। राजन, तुम महान हो, क्षमा करना, मुझे जाना पड़ेगा। हंसता हुआ वेताल ऐसा कहकर वापस पेड़ पर चला गया।